नमस्कार दोस्तों, भूपेंद्र कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आप सबके लिए इस वीडियो में इशू ऑफ डिबेंचर की जनरल एंट्री ले आ रहे हैं। आप सब अभी तक डिबेंचर क्या होता है, उसके प्रकार, बॉन्ड और डिबेंचर में अंतर आप मेरे पिछले वीडियो में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं और आशा करते हैं समझ में आ भी गया होगा। तो बेटा आज हम आप सबके लिए ले आए हैं डिबेंचर की एंट्री, यानी हम चल रहे हैं न्यूमेरिकल की तरफ। आप अगर मेरा इस पूरे वीडियो को एक बार 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो लगभग है, एक बार अगर आप इसको देख लोगे अच्छे से तो आपको इशू ऑफ डिबेंचर की जनरल एंट्री याद हो जाएगी। और हम आपको ऐसे हिंट भी करने वाले हैं कि जिससे इशू ऑफ शेयर की भी एंट्री याद हो जाएगी, जिसको नहीं याद होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए बेटा चलते हैं। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर भी करिए, क्योंकि बेटा कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तो चाहिए हमको। तो आप सबका सहयोग मेरे लिए बहुत बड़ा है और बड़ा और करिए, जिससे हम अपने इस प्लेटफार्म पर आगे निकल सकें और लोगों को, विद्यार्थियों को जो इसके लायक हैं, जो समझना चाहते हैं अकाउंट के बारे में, उन्हें अच्छा सा ज्ञान दे सकें। धन्यवाद। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्री। तो जैसा कि हम लोगों ने शेयर में पढ़ा था कि जो आपका शेयर है ना, शेयर इशू होता है केवल सम मूल्य पर और प्रीमियम पर, क्योंकि डिस्काउंट पर, निर्गमन पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब कोई भी शेयर यानी कोई भी नई कंपनी प्रथम बार शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकता। लेकिन डिबेंचर के बारे में कहा गया है कि डिबेंचर जो है वो एट पार, सम मूल्य पर, एट प्रीमियम पर, एट डिस्काउंट, छूट पर भी निर्गमित किया जा सकता है, यानी तीनों मूल्य पर। तो ये क्या होता है जरा देख लीजिए। अगर 10 रुपए का डिबेंचर है और 10 रुपए में आप इशू कर रहे हैं, इसे मार्केट में बेच रहे हैं, तो ये एट पार हुआ। और अगर 10 रुपए का डिबेंचर है, आप इसको 12 में मार्केट में बेच रहे हैं, तो ए एट प्रीमियम हुआ। और अगर 10 रुपए का डिबेंचर है, आप इसको 15 में मार्केट में बेच रहे हैं, 9 में मार्केट में बेच रहे हैं, 9 रुपए में, यानी उससे कम में, तो ये क्या हुआ? एट डिस्काउंट हुआ। तो हम आपको बारी बारी से इशू ऑफ शेयर डिबेंचर की एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट की एंट्री चल रहे हैं बताने। आइए देखते हैं। पहली एंट्री है आपकी, यहां लिख दीजिएगा जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। जनरल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। अगर आप इशू डिबेंचर की एंट्री करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपका होगा व्हेन डिबेंचर इशूड एट पार। जब आप सम मूल्य पर निर्गमन करेंगे तब क्या एंट्री हो? पहली एंट्री आपकी होती है एप्लीकेशन। जब आपका एप्लीकेशन रिसीव्ड होगा, एप्लीकेशन रिसीव होगा तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू। डिबेंचर में कुछ परसेंटेज लगे रहते हैं, डिबेंचर में परसेंटेज लगे रहते हैं, कितना परसेंट आपको इंटरेस्ट देना है। जैसे 5%, हम मान लेते हैं आपके एग्जाम में जो परसेंट दिया रहेगा आप वही लगाइएगा। टू 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरी एंट्री बेटा, जब डिबेंचर का पैसा रिसीव हो जाता है एप्लीकेशन का, तो उसे हम डिबेंचर में ट्रांसफर करते हैं। यानी ये कहा जाए कि एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। जब आप एप्लीकेशन मनी को डिबेंचर में ट्रांसफर करोगे तब क्या एंट्री होगी? दूसरी एंट्री आपकी होगी 5% डिबेंचर एप्लीकेशन कैशन अकाउंट डेबिट टू
5% डिबेंचर अकाउंट. नरेशन बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट. ये है आपका एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की एंट्री और ट्रांसफर करने की एंट्री डिबेंचर. इसके बाद बेटा एप्लीकेशन के बाद आप अलॉटमेंट मांगते हैं, पब्लिक से अलॉटमेंट का पैसा मांगते हैं, तो पहले ड्यू होगा बाद में रिसीव होगा. यानी एप्लीकेशन के बाद अब जितनी भी एंट्री आप करेंगे वो पहले ड्यू होगा बाद में रिसीव होगा. तो ड्यू होगा तो क्या है, आइए देखिए. अलॉटमेंट का पैसा अगर ड्यू होता है तो आपकी एंट्री होगी 5% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट. आपका नरेशन होगा बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू. यानी आपका अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हो गया. तो अब रिसीव करेंगे, पैसा आपको मिलेगा. तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट. आपका नरेशन होगा बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड. अलॉटमेंट के बाद बेटा अब आप फर्स्ट कॉल मांगेंगे, सेकंड कॉल, जो भी कॉल्स रहती हैं, क्योंकि डिबेंचर का पूरा पैसा शेयर की तरह इकट्ठा नहीं मिल जाता है, उसको कंपनियां किस्तों में लेती हैं. तो एप्लीकेशन पे जो मांग ली एप्लीकेशन में मिल गया, अलॉटमेंट में जो मांग ली अलॉटमेंट मिल गया. अब इसके बाद वो फर्स्ट कॉल प्रथम याचना में मांगेंगी तो क्या एंट्री होगी, जब फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू होगा तो क्या एंट्री होगी, 5% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट. आपका नरेशन होगा बीइंग डिबेंचर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू. डिबेंचर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू. अब जब फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू हो गया, जैसे देखो अलॉटमेंट का ड्यू हुआ तो आपने क्या किया, डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर. यहां जब फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ तो क्या हुआ, केवल नाम बदला है, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर. जब रिसीव हुआ तो क्या हुआ, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट. अब बताओ वहां रिसीव होगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल. कर लीजिए रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग डिबेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड. ऐसे ही बेटा अगर आप सेकंड कॉल मांगेंगे तो जहां आपका फर्स्ट कॉल है वहीं आपका सेकंड कॉल हो जाएगा. अर्थात मेरे साथ सुनिए, आप एक एंट्री लिखो तो ना लिखो तो आपकी एंट्री तैयार. कैसे, डिबेंचर अगर सेकंड कॉल है तो कैसे मांगेंगे, 5% डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट. जब रिसीव होगा तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल.
तो हम एंट्री इसलिए नहीं करेंगे कि एक कॉल मैंने मांग लिया तो आगे कोई भी कॉल आप मांगोगे तो यही एंट्री होगी। सेकंड कॉल होगी तो जहां फर्स्ट है वहीं सेकंड कर दीजिएगा, थर्ड कॉल होगी तो जहां सेकंड रहेगा वहीं थर्ड कर दीजिएगा, सारी एंट्री वैसे ही रहेगी। ये आपकी है एट पार की एंट्री। अब बेटा सवाल ये उठता है कि अगर डिस्काउंट पे इश्यू करेंगे तब क्या होगा, प्रीमियम पर इश्यू करेंगे तब क्या होगा। आपके सामने इस बात को ध्यान रखना है कि अगर आप डिस्काउंट पे करेंगे तो क्या होगा और प्रीमियम पे करेंगे तब क्या होगा। तो सवाल ये उठता है कि हम डिस्काउंट को प्रीमियम पर किस पे मांगेंगे, कंपनियां किस पर मांगती हैं। तो आप जान लीजिए अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है डिस्काउंट और प्रीमियम किस पर है, एप्लीकेशन पर है कि अलॉटमेंट पर है कि फर्स्ट कॉल पर है कि सेकंड कॉल पर है, तो प्रीमियम और डिस्काउंट दोनों को आप अलॉटमेंट पे मानिएगा कि ये अलॉटमेंट पे है और कहीं नहीं। अगर कहे हैं एप्लीकेशन पर, फर्स्ट कॉल पर, सेकंड कॉल पर, तो जिस पर कहे हैं उस पर कर लीजिएगा। लेकिन कुछ नहीं कहे, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन आप ये एज्यूम करेंगे कि डिस्काउंट और प्रीमियम को किस पे ड्यू करना है, आपको अलॉटमेंट पे मानना है। तो अब इतना हम समझ गए। तो अब हमको एंट्री में कैसे चेंजेस करने हैं, तो इतना समझ लीजिए, चाहे एट पार हो चाहे एट प्रीमियम हो, ये आपका एट पार का है। व्हेन डिवेंचर इशूड एट पार, पूरी एंट्री ऐसे है। अगर आपको प्रीमियम पे करना है तो यहां हम बढ़ा दिए क्या, व्हेन डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम। जरा ध्यान दीजिए, अब प्रीमियम पे है तो सारी एंट्री ऐसे ही रहेगी जैसे मैंने आपको बताया है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। तो चेंजेस कहां होने वाले हैं, जिस पर आपका प्रीमियम होगा। कुछ नहीं कहे हैं तो किस पर होगा, अलॉटमेंट पर होगा। तो क्या चेंजेस होंगे आइए देखिए। आपकी अलॉटमेंट की एंट्री नहीं है, जब आपने डिवेंचर अलॉटमेंट को ड्यू किया तो क्या हुआ, 5% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर अकाउंट किया ना, यहीं पे चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा देखिए, आपकी एंट्री टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, यानी 5% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। केवल एक एंट्री चेंज हुई, वो क्या, प्रीमियम क्रेडिट हो गई। अब कोई तुमसे पूछेगा प्रीमियम क्रेडिट क्यों किया, तो क्योंकि प्रीमियम 10 रुपए का सामान अगर आप 15 में बेचते हैं तो जाहिर सी बात है आपको 5 रुपए का लाभ हो रहा है। तो जो लाभ हो रहा है वो नॉमिनल के नियम के अनुसार क्रेडिट होता है। ठीक, तो आपका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम। रिसीव करने की एंट्री वही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। जैसे डिवेंचर में 10,000, प्रीमियम में 500, तो कुल 10,500 हुआ। जब आप रिसीव करेंगे तो प्रीमियम के साथ आप रिसीव करेंगे, बाकी सारी एंट्री वैसे ही होगी। केवल चेंजेज एक जगह होगा, वो भी अलॉटमेंट पे। और क्या चेंज होगा मैंने आपको बता दिया है, यानी प्रीमियम क्या हो जाएगी, प्रीमियम आपकी क्रेडिट हो जाएगी। कुछ लोग इसी चक्कर में ना गुमराह रहते हैं, बहुत टेंशनाइज रहते हैं कि प्रीमियम कहाँ दिखाएंगे कहाँ नहीं दिखाएंगे। बहुत स्पष्ट क्लियर है, कुछ कहे हैं इस पर है तो उस पर दिखा दीजिएगा, अगर नहीं कहे हैं तो कहाँ दिखा देंगे आप, डायरेक्ट अलॉटमेंट पे। हमेशा बिना किसी इंफॉर्मेशन के प्रीमियम अलॉटमेंट पे ही माना जाएगा। और बेटा अब रही बात डिस्काउंट की, हमने इसी एंट्री में अपना हेडिंग बदला, व्हेन डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट, यानी 10 रुपए का सामान आप 9 रुपए में बेच रहे हैं, 10 रुपए का डिवेंचर आप 9 रुपए में बेच रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंट बोलेंगे। अब डिस्काउंट बोलेंगे तो डिस्काउंट पे एंट्री कहाँ चेंज होगी, ये भी मेरे लिए विषय है। वही कहानी, कहाँ चेंजेस होंगे, सारी एंट्रियां वैसी रहेंगी जो एट पार की थी। मैंने चेंज किया है ना इसमें, जो एट पार की एंट्री थी वही सेम एंट्री होगी। तो कहाँ बदलेगा, वही अलॉटमेंट, कुछ नहीं कहा गया है। तो आइए अलॉटमेंट बदलेगा तो क्या एंट्री होगी, अलॉटमेंट में केवल यही ड्यू होने की एंट्री बदलती है बस, रिसीव होने की एंट्री नहीं बदलती। रिसीव होने की एंट्री वही रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर अलॉटमेंट, केवल ड्यू होने की एंट्री चेंज होती है। और चेंज क्या हो गया ये देखते हैं। जैसे आपने अलॉटमेंट ड्यू किया तो जरा आप बताइए,
कि 10 रुपए का सामान अगर आप 9 रुपए में बेच रहे हैं तो आपका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? समझ गया होंगे, 9 रुपए में बेच रहे हैं, नुकसान हो रहा है। तो नुकसान यानी लॉस नॉमिनल के अनुसार डेबिट होता है, तो कर दो डेबिट। यानी जब अलॉटमेंट आप ड्यू करेंगे तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट नरेशन हो जाएगा आपका बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ डिस्काउंट, विथ डिस्काउंट। और आपकी रिसीव होने की एंट्री वही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। कैसे, ये भी आप देख लीजिए। जैसे 9,000 यहां हुआ, 1,000 यहां हुआ, 9,1 10,000 हुआ। जब आप रिसीव करेंगे तो डिस्काउंट को छोड़ के नहीं 9,000 रुपया रिसीव किया जाएगा। प्रीमियम रिसीव करेंगे तो प्रीमियम को जोड़ के रिसीव करेंगे, और डिस्काउंट जब रिसीव करेंगे अलॉटमेंट तो प्रीमियम डिस्काउंट घटा के तब रिसीव करेंगे। तो बेटा मैंने आपके सामने एक चीज लाके रखा आज कि इशू ऑफ डिबेंचर पे क्या एंट्रियां होंगी, एट पार की, एट प्रीमियम की, एट डिस्काउंट की। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देख करके आप अपनी एंट्री को नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद बेटा।